दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त दबावाल और हम इस वक्त डॉली चाय वाले की दुकान पे हैं कैलारस में। सेंट्रल बैंक के जस्ट बगल में एक चाय का कैफ़े है जिस पर हम बैठे हुए हैं। अभी मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं ऋषिकेश उपाध्याय जी, जो लगातार शहर के मुद्दों को उठाते हैं। हम फेसबुक लाइव के माध्यम से और अपने जो प्लेटफॉर्म हैं, चाहे उनका एक्सपोज न्यूज़ हो, मेरा दबावाल हो, और कुछ जो सोशल मीडिया के पत्रकार हैं, जैसे मुख्यतः मुरैना की मैं बात करूं तो हेलो मुरैना, मुरैना सिटी न्यूज़, नमस्ते मुरैना, उसी तरह कैलारस सबलगढ़, और इनमें जो सक्रिय रूप से हैं 2-3 चैनल, तो उसमें हमारी प्रमुख भूमिका है। तो मेरे साथ ऋषिकेश उपाध्याय जी हैं। उपाध्याय जी, शहर में हम देख रहे हैं आए दिन जाम की बड़ी समस्या है और यहाँ के एसडीएम सर हैं, उन्होंने भी एक मीटिंग का आयोजन किया था जिसमें हमने उस विषय को रखा था। लेकिन जाम की समस्या से निजात नहीं मिल रही शहर के लोगों को। क्या लगता है कौन से ऐसे कदम प्रशासन को उठाने चाहिए जिससे जाम की समस्या को निजात मिल सके? जाम की समस्या सबसे बड़ी है कैलारस क्षेत्र के अंदर, क्योंकि ये जाम इन रोड पे जो ठेले वाले हैं, हाथ ठेले वाले हैं, छोटे छोटे ये दुकानदार हैं, गुमटियाँ रखी हुई हैं, जब तक इनको व्यवस्थित नहीं किया जाएगा, क्योंकि इनकी रोजी रोटी को भी व्यवस्थित रखना है, ऐसे ही नहीं किसी को उठा के फेंक दें। लेकिन इसमें देरी हो रही है, व्यवस्थित तरीके से इनको विस्थापित नहीं किया जा रहा है। तो मैं यहाँ, चाहे वो नगर पालिका प्रशासन हो, तहसील प्रशासन हो, और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हों, जो इस चीज़ को बिल्कुल अनदेखी कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी समस्या आम लोगों के साथ आ रही है कि जब जाम की स्थिति होती है, आए दिन जाम लगते हैं, उसमें स्कूल की बस फंस जाती हैं, एम्बुलेंस फंस जाती हैं। कई बार उस मरीज जो होता है गंभीर, उसकी जान पे बात आ जाती है, लेकिन इसकी ओर किसी का ध्यान नहीं है। और जाम की जब तक व्यवस्थित नहीं होगा, इनको नहीं व्यवस्थित किया जाएगा, तब तक जाम ऐसे ही लगते रहेंगे। कोई रोक नहीं सकता इस जाम को। हाँ, लेकिन ऋषिकेश जी, मैं अतिक्रमण की अगर बात करूं तो अतिक्रमण हम जैसे शक्कर कारखाना से कैलारस शहर की सीमा आरंभ होती है। शहर में जैसे ही घुसते हैं तो हमको हर जगह शक्कर कारखाने के आसपास भी अतिक्रमण दिखता है, रिजोनी चौराहे पर भी अतिक्रमण दिखता है। उसके आगे जैसे ही अपन आए तो नहर के आसपास का अपना जो क्षेत्र है वहाँ भी अतिक्रमण दिखता है। आवारा मवेशियों की मैं बात करूं, अनाज मंडी की तरफ चले जाऊं तो अनाज मंडी में भी अतिक्रमण है कहीं ना कहीं। अतिक्रमण मुख्यतः जैसे कुछ व्यक्ति को आदत हो जाती है, जैसे एक व्यक्ति आया, कहीं उसने कुछ अपना खोखा रख दिया, अब एक तो रख दिया खोखा और वो उसने देखा कि 8 दिन रखा हुआ है, दूसरा भाई आया, उसने 2 खोखे रख दिए। इसी तरीके से धीरे धीरे, चाहे पहाड़गढ़ रोड हो, चाहे पुरानी सब्जी मंडी हो, चाहे आप चौड़ा खरंजा ले लो, MS रोड, हाईवे नंबर 552 की तो बात छोड़ ही दीजिए, क्योंकि यहाँ तो इतना बड़ा जाम और अतिक्रमण है जिसको नहीं हटाया जा सकता। क्योंकि लोगों ने अपनी दुकान से बाहर ऐसे सामान रख लिए हैं जिन्हें आप तत्काल हटा नहीं सकते। यहाँ SDM रहे वीरेंद्र कटारे जी ने कई बार स्वयं खड़े होके यहाँ से अतिक्रमण और जाम की स्थिति को हटाया, लेकिन इसी बीच उनका ट्रांसफ़र हो गया और वो अतिक्रमण वहीं का वहीं रह गया। अब देखते हैं कि इस अतिक्रमण के लिए, क्योंकि जो नए SDM साहब आए हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ के और एक व्यवस्थित तरीके से इसको विस्थापित किया जाएगा। उनकी बात सही है, जब तक जनप्रतिनिधि नहीं बैठेंगे, क्योंकि अगर जनता के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो सबसे पहले जनप्रतिनिधियों के ही फ़ोन आते हैं, चाहे विधायक हो, सांसद हो, इनके ही फ़ोन आते हैं, प्रशासन पर दबाव बनता है कहीं ना कहीं। तो जब तक जनप्रतिनिधियों को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, तब तक इसको अतिक्रमण को हटाना मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। ठीक है जी, एक चीज़ मैंने और देखी, जैसे अंजना बंसल जी ने शहर में MDS का वो केस लंबा लगा रहा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ और वहाँ उन्होंने एक सड़क बनाई है। सड़क के किनारे उस पर आपने भी खबर चलाई थी लाइव, मैंने भी खबर लाइव की थी। तमाम सारे जो ऐसे लोग थे जो क्या करते हैं, उगाही करने के लिए अपनी दुकानें सेट कर देते हैं पहले से, और जो गरीब लोग ठेले वाले हैं उनसे वो वसूली करते हैं। तो उन्होंने ठेले लगा के प्रॉपर वो तैयारी कर दी, 50-100 दुकानें वहाँ लग भी गई। तो इस तरह के लोगों को आखिरकार कौन से ऐसे रसूखदार लोग हैं इन पर जो कार्रवाई नहीं कर पाते? नगर पालिका अध्यक्ष हुए या ये जो तहसीलदार हुए, वो मैं नगर पालिका अध्यक्ष की बात करूं, अंजना ब्रजेश बंसल की, तो पिछले लगभग 6 महीने से लगातार, चाहे वो रोड बनाने का मामला हो और चाहे यहाँ सब्जी मंडी का हो, प्रयास किया है उन्होंने और आज विकास कर रहे हैं। साफ़ सफाई भी आप समझिए
कि यो ट्रॉली होती है जो कचरा उठाने के लिए रात में भी आती है, शाम को और सुबह भी आती है। तो इस समय नगर पालिका की ये व्यवस्था तो ठीक है, अतिक्रमण भी हटाया जाता है समय समय पर जो छोटा मोटा होता है, लेकिन अपन अतिक्रमण बड़े की बात कर रहे हैं कि एमएस रोड से हटाना अतिक्रमण 1000 गुमटियों को, ठेलों को बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन नगर पालिका आज जितनी उसकी क्षमता है उस अनुसार काम कर रही है। लेकिन जब तक यहाँ एक जो होता है ना संयुक्त रूप से इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, पुलिस का भी इसमें चाहिए, प्रशासन की भी चाहिए और नगर पालिका भी और जनप्रतिनिधि भी, गणमान्य नागरिक भी, जब तक ये सब बैठ के एक रणनीति नहीं बनाएंगे और इन गरीब ठेला वालों को एक व्यवस्थित तरीके से विस्थापित नहीं करेंगे, तब तक ये अतिक्रमण नहीं हटेगा। और इनकी रोजी रोटी पे बात आती है, इसको अभी हटाना उचित भी नहीं है, लेकिन देरी क्यों हो रही है, मेरा प्रश्न इस बात पे है, जो कि बहुत जल्दी इसके लिए कार्रवाई शुरू हो जानी चाहिए थी, वो नहीं हो रही है। इसलिए हम मायूस हैं और आज बेशकीमती पेट्रोल, डीजल, समय सबकी जो खपत हो रही है इस जाम की स्थिति से, अतिक्रमण की स्थिति से, हम रोज दिनों चार हो रहे हैं उस चीज़ से। ये वाकई में बहुत गंभीर विषय है। ऋषिकेश जी, जनता की जेब पर तो मार पड़ी रही है उस चीज़ की, लेकिन मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ, यहाँ जैसे चुनाव आता है तो कुकुरमुत्ते की तरह राजनेता उगाते हैं, फलां दल फलां दल फलां दल, लेकिन जब जनता की बात आती है, जन समस्याएँ आती हैं, तो फिर राजनेता नहीं दिखते। कुछ चुनिंदा नेता हैं, जैसे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, वो आंदोलन करती है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व में अगर कोई आता है या क्षेत्र के लिए कोई काम कर रहा है, विकास कार्य के लिए, तो राजेंद्र शुक्ला जी का नाम आता है। शुक्ला जी ने बड़ी मेहनत की, इतनी सारी पुलियाँ बनवाई। मौजूदा विधायक की जो स्थिति है, हालांकि सदन में वो बढ़िया बोले, उन्होंने बहुत अच्छे मामले उठाए। नेताओं की बताऊं मैं, आजकल जो नेता हैं जो तुम कह रहे हो कुकुरमुत्तों की तरह उगाए हैं, ये नेता है नहीं। एक्चुअल में नेता को इंग्लिश में कहते हैं लीडर, यानी नेतृत्व करता। नेतृत्व नहीं हो रहा है आज कोई लीडर नहीं बचा है, सिर्फ जनप्रतिनिधि बनकर रह गए हैं या अपने आप को जनसेवक कहते हैं, लेकिन जब सेवा करने की बात आती है तब यहाँ से गायब हो जाते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, केलारस नगर पालिका से सटी है आंतरी, जहाँ 1 दर्जन गलियाँ पानी से पैक हैं, महामारी फैलने की आशंका है। मैं लगातार उस पर खबर चला रहा हूँ, लगातार लाइव दिखा रहा हूँ, लेकिन एक भी जनप्रतिनिधि, एक भी अधिकारी वहाँ तक नहीं पहुँचा है उनकी बात सुनने के लिए। तो मैं नेताओं की क्या ही बात करूँ। नेता उन्होंने भी कहा है, जो वहाँ के रहवासी हैं, कि वोट मांगने जब आते हैं तो कई तरह के वादे करते हैं, लेकिन आज उनका जो वादा है वो सिर्फ वादा ही बन के रह गए हैं। और जनता, मैं आपसे आज कहना चाहता हूँ स्पष्ट तौर पर, आगामी समय में जनता इनको अच्छा सबक सिखाएगी। नेताओं को जो अपने आप को कहते हैं नेता बचे ही नहीं है, अब सिर्फ रह गए हैं जनसेवक और जनप्रतिनिधि। नेता तो बचे ही नहीं है, नेता तो चले गए, क्योंकि नेता लीडर जो होता है ना वो नहीं बने। आज लीडर की ज़रूरत है, लीडर है ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद इस सार्थक चर्चा के लिए। तो मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार थे ऋषिकेश उपाध्याय जी, और हमने आज शहर के जो प्रमुख समस्या का है वो जाम की है, हम जाम की समस्या पे हमने बात की। तो मैं दर्शकों को एक और बात कहना चाहूँगा कि आपकी कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिन पर हमको चर्चा करनी चाहिए, मंथन करना चाहिए, कौन सी ऐसी खबरें हैं जिन पर खबरें बनानी चाहिए। हम जनप्रतिनिधियों के पास भी जाएंगे और जो कोई भी देख रहे हैं तो हम उनकी खबरों को आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। आपका प्यार और स्नेह ऐसे बना रहे, और भाई साहब का जो एक्सपोज न्यूज़ है उसको भी आप देखते रहे हैं। आपने अगर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लें, सब्सक्राइब का बटन दबा लें अगर आप हमको यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, और ख़बर को शेयर करना ना भूलें। और मैं एक और बात बता दूं, अगर आप केलारस शहर में हैं, केलारस शहर में आपको बैठने के लिए चाय का, क्योंकि अच्छी चाय और अच्छी राय केवल आपको पिंकी भाई के यहाँ मिलेगी। एक बार भाई की दुकान, भाई एक डॉली जो फेमस है उनको तो आपने, ये डॉली के भाई लॉली हैं जो डॉली दती हैं, तो ये डॉली जैसा है। तो अगर आ रहे हैं चाय के लिए तो चाय कॉफ़ी आपको यहाँ गारंट मिलेगी एकदम। केलारस में स्वाद के मामले में एक नंबर है। मैं सुबह से शाम तक 4-5 चाय पीता हूँ, डब्बू वाली एकदम फर्स्ट क्लास चाय आपको यहाँ मिल जाएगी। और पत्रकारों का भी अड्डा है ये, यहाँ पर पत्रकार साथी मिलते हैं। और हमारी खबरें आपको अच्छी लग रही है तो कृपया शेयर करना ना भूलें और फॉलो ज़रूर कर लें। धन्यवाद।